पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान और लोकसभा सांसद राजा वड़िंग हमारे साथ हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के मोर्चों को हटाया, जो तकरीबन साल भर से धरना दे रहे थे एमएसपी कानून की मांग को लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जिस प्रकार से हटाने का काम किया है, ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि आज भी हम आजाद भारत में गुलाम, देश का अन्नदाता जो आज भी 14-15% जीडीपी का हिस्सा बनता है, उसको जिस तरीके का व्यवहार था, ये मैं उसकी निंदा करता हूँ। और दोनों सरकारों ने मिलकर किया। रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया, इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का काम किया। ये प्री प्लान था, दोनों सरकारों में आपस में तालमेल था कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हमें ये भी किसी ने बताया कि उन्होंने बातचीत की ऊपर कि अगर जरूरत पड़ी तो आप हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रोवाइड कराएंगे और हम बॉर्डर खाली कराएंगे। ये आंदोलन 1.5 साल से चल रहा है। 2.5 साल से लोग मांग कर रहे हैं कि हमें गारंटी दो, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार कल किया गया, खास करके आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से और खास करके मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से, इसकी मैं निंदा करता हूं और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और हम किसानों के साथ खड़े। इसके बचाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि पंजाब में कई तबके हैं जिनको परेशानी हो रही थी, ये जो रोड बंद थे और ये जो मोर्चे थे हाईवे पर, इसके कारण ये कदम उठाया गया है, ये कार्रवाई की गई है। क्या आप कहेंगे? देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि परेशानी नहीं थी, बहुत से लोगों को परेशानी थी, लेकिन उसका समाधान है। आप किसान से बातचीत करो। मैं भी कहना चाहूंगा, मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनका व्यापार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हम व्यापारियों के साथ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ किसानों को इस तरीके से इलीगल डिटेन करना, व्यापारियों को तो परेशानी 1.5 साल से आ रही है। आपने क्या किया व्यापारियों के लिए? आपने पहले क्यों नहीं किया? फिर तो क्या लगता है ये जो लुधियाना में एक विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन है, क्या उसके मद्देनजर ये किया गया है? आप खुद लुधियाना से सांसद हैं, आप क्या कहेंगे? ये भी हो सकता है कि उससे मद्देनजर रख के ये किया गया हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी व्यापारी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, रास्ता खुला होना चाहिए। उनको पंजाब सरकार बसों में बैठाकर दिल्ली छोड़ कर आती और 1.5 साल पहले छोड़ के आती। इतना व्यापार का हमारा नुकसान हुआ है, उनको छोड़ के आती। वो जंतर मंतर आना चाहते थे, वो रामलीला मैदान आना चाहते थे। तो आप कहते हैं कि जो सड़कें खाली कराई गई पंजाब की, वो ठीक थी, लेकिन तरीका गलत था? 100% तरीका गलत। मैं ये कहता हूँ कि व्यापार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, सर कोई कसूर तो सरकारों का है। ये आपस में किसान और व्यापारियों को लड़ाना चाहते हैं। किसान की बात भी रखनी चाहिए, व्यापारियों की बात भी रखनी चाहिए। अगर आपको नुकसान की चिंता थी तो 1.5 साल पहले क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसान की चिंता थी तो आप बॉर्डर पे क्यों नहीं उनको बसों में छोड़ के रहे? ठीक है, शुक्रिया राजा वड़िंग बात करने के लिए। तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, जिस तरीके से किसान संगठनों के धरने पर कार्रवाई की है आम आदमी पार्टी सरकार ने, कांग्रेस को मौका मिला है और यही वजह है कि संसद की सीढ़ियों पर पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है और सवाल उठा रहे हैं तरीके पर और मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.